नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कलेक्टर ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी चेतावनी, महापौर पार्षद का करेंगे घेराव। हेले की टक्कर का हुआ आयोजन, 20 से अधिक गांव से मेले में हेले हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती समाज मार्केट में कपड़ा दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के दमकल वाहन को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती समाज मार्केट स्थित वतन क्लासेस कपड़ा दुकान में रविवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें देख पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। करीब 2 दमकल और टैंकर की मदद से 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। यह दुकान बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण रायकवार की बताई जा रही है। आग में लाखों रुपए के कपड़े जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान मालिक ने जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। गौरतलब है कि रात के समय में कपड़े की दुकान में आग लग गई थी। इसकी लपटें उठने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के दमकल वाहन और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमको फोन द्वारा सूचना मिली कि गुजराती मार्केट में आग लगी है। हम वैसे तुरंत गाड़ी लेके यहाँ आए स्पॉट। किस स्थान पे आग लगी? क्या दुकान था, क्या था? गुजराती मार्केट। क्या था? कपड़ा था, क्या कपड़ा था? है, कपड़ा। और हम तो हमारे हॉस्पिटल के नीचे खड़े थे। हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जाते हुए देखा और उसका पीछा किया तो यहाँ आके मालूम पड़ा कि गुजराती समाज मार्केट के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किसी कपड़े की दुकान में जोरदार आग लगी हुई थी। उसी टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पाइप की मदद से स्थानीय लोगों की सहायता से इस आग को काबू किया गया है। पास के लोगों की सहायता से ही यहाँ आग बुझ पाई है। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान चलाकर लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब इस अभियान से जिला प्रशासन के अफसर भी जुड़ रहे हैं। कलेक्टर ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की है ताकि हादसों में कमी आ सके। बुरहानपुर जिले में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यातायात पुलिस द्वारा तो अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं अब इस मुहिम से जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसर भी जुड़ रहे हैं और वीडियो संदेश के जरिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते कलेक्टर भव्य मित्तल ने भी आरटी हलचल के माध्यम से जिले वासियों से यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की है ताकि हादसों में कमी आ सके। गौरतलब है कि हर वर्ष यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग धड़ल्ले से सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए कलेक्टर ने भी लोगों से यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की अपील की है ताकि हादसों में कमी आ सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह के संबंध में सभी लोग अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। और हमने भी अपने आरटीओ और अपने सीएम स्कॉलर, अपने यातायात और एनएचआई की टीम के साथ 2 बार इस संबंध में बैठकें की हैं और जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें भी कुछ काम सभी जगहों पे लिए जा रहे हैं। तो हम भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जनवरी के अंत तक कुछ काम पूरे हो जाएंगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, पर हर व्यक्ति खुद ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और जितने भी सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसका पालन करें। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा सांड स्वच्छता और सांड जलकर बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने महापौर और पार्षदों का घेराव करने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ने से आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, इसको हटाना चाहिए। बुरहानपुर नगर निगम द्वारा परिषद की बैठक में सांड स्वच्छता कर और सांड जलकर बढ़ाए जाने का अब कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी देते हुए कहा कि परिषद की बैठक में इस तरह 120 का अतिरिक्त टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो कि सीधे जनता पर असर करेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने इसका विरोध किया था, लेकिन संख्या कम होने के कारण उन्होंने यह टैक्स को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर अब हम धरना प्रदर्शन से लेकर तो महापौर और पार्षदों का घेराव करेंगे। उनका कहना है कि इस तरह का टैक्स लगने से जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
अभी तक नल के कनेक्शन भी नहीं हुए हैं और ना ही कचरा भरोसे लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने इस तरह के अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में धरना प्रदर्शन से लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का घेराव करेंगे। गाड़ी के नाम पर 60 रुपया पर मकान, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है उससे, और 60 रुपया जो सीवरेज के नाम पर जो जनता को गुमराह करके जो पाइप डाले गए हैं, जिसका कि आधे शहर में अभी भी वो पाइपलाइन डली नहीं है, तो उसके बावजूद भी टैक्स लेने का काम ये सरकार ने, ये महापौर ने, यहाँ के विधायक और सांसद ने, भाजपा ने मिलकर किया है। उसका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्षद दल पुरजोर विरोध किया। मतदान में हम संख्या बल में कम पड़ गए, ताकि बुरहानपुर की जनता के बीच जाकर बुरहानपुर की जनता पर जो कर थोपा गया है, जो टैक्स थोपा गया है, उसको हम रोकने का पुरजोर प्रयास करेंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम उमरदा और निम्बोला में मकर संक्रांति के पर्व पर हेले की टक्कर का आयोजन हुआ। सुबह से ही मेले में 20 गांव से अधिक के लोग अपने हेलों को लेकर मेले में पहुंचे। जोड़े मिलने पर टक्कर हुई। विजेता हेले के मालिकों को समिति द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर ग्राम उमरदा में हेले की टक्कर का आयोजन हुआ। यहां पर 20 गांव से अधिक लोग अपने हेले को टक्कर में लेकर पहुंचे, जहां पर जोड़े मिलने के बाद टक्कर कराई गई। हेले की टक्कर में विजेता हेले के मालिकों को समिति की ओर से पुरस्कार वितरण किया गया। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले के ग्राम उमरदा और निम्बोला में मकर संक्रांति के पर्व पर हेले की टक्कर का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सुबह से ही लोग मेले में पहुंचे। हेले के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद समिति की ओर से हेले के मालिकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मेला देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे और उन्होंने एक दूसरे को मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर के मॉडल क्लब में इकरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सोसाइटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सतत कार्य करने वाली संस्था इकरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी का पुरस्कार वितरण समारोह मॉडल क्लब में संपन्न हुआ। सोसाइटी के इकराम कुरैशी और रियाज खोखर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का कार्यक्रम ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, नरुद्दीन काजी और जावेद खान पार्षद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 40 छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए। साथ ही शहर के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 10 सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों का भी शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि नूरुद्दीन काजी ने सोसाइटी की प्रशंसा करते हुए इस तरह के कार्यक्रम सतत करने हेतु सोसाइटी पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया। विजेता छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन बढ़ाया। ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने शहर की सामाजिक संस्थाओं को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। विजेता छात्र छात्राओं को खुले दिल से मुबारकबाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर इकरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी और शहर के गणमान्य जनपन उपस्थित थे। आज इकरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा विगत दिनों कुछ कंपटीशन विभिन्न स्कूलों के माध्यम से कराए गए थे, उसका पुरस्कार वितरण रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित जी एवं भाई नूरुद्दीन काजी साहब थे। आज लगभग 40 बच्चों को हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर पुरस्कार वितरण किए गए हैं। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर अविरत केयर फाउंडेशन द्वारा ग्राम नावथास में बेसहारा लोगों को ठंड के मौसम को देखते हुए ऊनी कपड़ों का वितरण करते हुए मकर संक्रांति का पर्व मनाया। ऊनी कपड़े मिलते ही वनवासी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बुरहानपुर जिले में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर अविरत केयर फाउंडेशन द्वारा ग्राम नावथा में बेसहारा लोगों को ठंड के मौसम को देखते हुए ऊनी कपड़ों का वितरण किया गया। हाथ में ऊनी कपड़े आते ही वनवासी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और मकर संक्रांति का पर्व फाउंडेशन द्वारा इन बेसहारा परिवारों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पतंगबाजी भी की गई। गौरतलब है कि फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पर्व वनवासी क्षेत्र में पहुंचकर मनाया गया और बेसहारा लोगों की मदद की गई। बेसहारा लोगों को मिले ऊनी कपड़ों से उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। फाउंडेशन के सदस्यों ने और भी लोगों से इसी तरह के लोगों की मदद करने की अपील की है ताकि वे भी अपना पर्व बड़े उत्साह के साथ मना सके। इस अवसर पर अविरत केयर फाउंडेशन के सदस्य अमूल अग्रवाल, कुमार सानू देवरिया, पुष्कर पाटिल, अबू सलीम, सौरभ आटोलकर, उमेश प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, हितेश मराठे, आकाश राखोंडे,
विक्की प्रजापति सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। आज अविरत केयर फाउंडेशन द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नेपानगर के वनवासी क्षेत्र में 35 परिवारों में अविरत केयर फाउंडेशन ने कंबल, टी शर्ट, मोजे वितरण किए। ऐसे निरंतर अविरत केयर फाउंडेशन कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में आनंदम कक्ष की कलेक्टर ने फीता काटकर शुरुआत की और कलेक्टर खुद अपने घर से सामान लेकर यहां पर पहुंची और उन्होंने सामान रखकर अन्य लोगों से भी आनंदम केंद्र पर सामान देने की अपील की। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर ने फीता काटकर आनंदन कक्ष का शुभारंभ किया। कलेक्टर भव्या मित्तल खुद अपने घर से सामान लेकर पहुंची और उन्होंने आनंद केंद्र में अपने हाथों से सामान रखकर जिले वासियों से अपने घरों में अतिरिक्त सामान होने पर अन्य लोगों के कार्य में आए, इसीलिए केंद्र पर सामान देने की अपील की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आनंदम केंद्र की प्रत्येक जिले में शुरुआत की गई। इस केंद्र पर घर में पड़ा हुआ अतिरिक्त सामान रखने की अपील की जा रही है ताकि यह सामान दूसरे लोगों के काम आ सके, जिसको लेकर अब जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर और आम लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी ने अपने अपने घरों से लाए हुए सामान को आनंदम केंद्र में रखा और भी लोगों से सामान देने की अपील की। आज आनंद विद्यालय का केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से जो गरीब परिवार, गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ पे जो व्यवस्था की गई उसके माध्यम से अपना कभी भी आके अपना कोई उनको जो पसंद की चीज़ है वो ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। उनको सभी लोगों को ये सबसे अच्छी बात ये है कि किसको क्या ले आना है और किसको क्या मिलना है ये किसी को नहीं मालूम होगा। जिस प्रकार आँख बंद करके दान दिया जाता है उसी प्रकार ये आनंद केंद्र में भी इसी प्रकार होता है। किसी को यदि अपने यहाँ सामान ला के देना है तो उसको ले जाने वालों को ये पता नहीं कि किसने दिया था। क्या गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें, पेन, ये सभी व्यवस्था है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सदस्य प्रदीप पटेल एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर जिले में चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की और अफसरों को निर्देश दिए। प्रदीप पटेल ने बताया कि सभी विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है, सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। समाज को लेकर हो रहे कार्यों में अभी आगे आकर कार्य करें, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा। तो वहीं तड़वी समाज महाराष्ट्र में आरक्षण में शामिल है, लेकिन एमपी में उसे शामिल नहीं किया गया। तो इस जवाब पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, उसके अनुसार ही पालन किया जा रहा है। आयोग का जो जानकारी एकत्रित करना, उसी के संबंध में आज यहाँ पर बैठक हुई और जो 6 बिंदुओं पर आयोग को काम करना, सारे काम उनको बताए गए, उनके फॉर्मेट वगैरह सब लेकर के, ताकि आयोग की हमारी रिपोर्ट शीघ्र से। ओबीसी के आंकड़े जो इकट्ठा करने की बात को यहाँ देखा जा रहा है विभागों के द्वारा एकत्रित नहीं की गई। नहीं, जिन आंकड़ों को लेकर के हमारे इलेक्शन हुए वो सारे आंकड़े हमारे कंप्लीट हो गए और उसी आंकड़ों के आधार पर यहाँ चुनाव हुआ। और जो बृहद आंकड़े आना चाहिए अलग अलग विभाग, वो तो केवल एक वोटर लिस्ट का आंकड़ा था, वो हमने जल्दी से कर लिया। मगर हर विभाग में 54 विभाग के आंकड़े निकालना और उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें अलग से अप्रोच करना है, तो उसको लेकर के थोड़ा डिले हुआ है। और इस बीच कोरोना और सब दूसरे कामों को लेकर के मुझे लगता है कर लेंगे। तड़वी समाज महाराष्ट्र में एसटी में आता है और यहाँ पर उसको ओबीसी मिली। जहाँ सेम स्टेटस की बात आई है उसको लेकर के हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था। सेम स्टेटस का मतलब वहाँ भी वो उसी वर्ग में हो, यहाँ भी वो उसी वर्ग में हो, ठीक है ना। हमने हाई कोर्ट का उल्लेख किया। हाई कोर्ट में कोई कास्ट वहाँ ओबीसी में है और यहाँ भी ओबीसी में है, ऐसी कास्ट की बच्चियों को शादी के बाद लाभ मिल सके, उसको लेकर कोर्ट ने डिसीजन दिया। उसी डिसीजन को लेकर के सरकार के पास हमें रखा। लेकिन जो मामला गंभीर है सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी लोग एसटी में आते हैं, ओबीसी में वो मैटर अलग है, वो मैटर अलग है, क्योंकि एसटी का ओबीसी में, ओबीसी का एसटी में कन्वर्जन वो स्टेट का मैटर नहीं है। उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा सेंटर में, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको आप करवाइए, सुनवाई हो। मैं तो केवल ओबीसी का मामला देखूँ। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कलेक्टर ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी चेतावनी, महापौर पार्षद का करेंगे घेराव। हेले की टक्कर का हुआ आयोजन, 20 से अधिक गांव से मेले में हेले हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।